अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त जो हैं अल्लाह ताला के करम फजल से ठीक होंगे। और आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं बालों के हवाले से जो है वो फार्मेशन बताऊंगा। इंशाल्लाह आप ये मेरी वीडियो पूरी वॉच करेंगे तो आपको इंशाल्लाह इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मैं इंशाल्लाह ज़रूर इंशाल्लाह दूसरी वीडियो जो है वो भी बालों के हवाले से बताऊँगा, क्योंकि आजकल जो है ये बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम दोस्तों को जो मेरे चैनल पर आते हैं और जो है मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस देते हैं, तो उनका जो है मैं शुक्रिया दिल से अदा करता हूँ। तो आज हम जो है वो नुस्खा बताएंगे बालों के हवाले से। और सबसे पहले और ज़रूरी बात हमें ये जान लेनी चाहिए कि बाल जो हैं ये सर का एक जो है ये खूबसूरती का हिस्सा है। तो लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाया है। तो बाल जो हैं ये सर पर जो हैं अगर हों तो खूबसूरत नज़र आएँ, तो इस खूबसूरती में जो है वो चार चांद लग जाते हैं। तो इसी वाले से है जो बालों के वाले से आज वीडियो मेरी। तो उम्मीद करता है कि आप लोग ये मेरी मुकम्मल वीडियो देखेंगे। तो अपने ख्यालात का इजहार जो है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। तो इंशाल्लाह अब हम बालों के हवाले से बात करते हैं। बाल जो हैं इसकी तीन किस्में हैं। पहली किस्म तो ये है कि हमारी जिल्द के हिसाब से है कि हमारी जो है जिल्द ये नरमो मुलायम है या खुरदरी है या हमारे सर पे खुश्की है। अगर आप लोगों के सर में खुश्की है तो इंशाल्लाह आप ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो आपको इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो बाल जो हैं ये हम लोग इसकी हिफाजत नहीं करते। आजकल जो शैम्पू चली हुई हैं और इसी तरह के केमिकल चले हुए हैं हम लोग वो लगाते हैं, तो आर्जी जो है हम लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं। और इसके अलावा जो है आजकल ये नया दौर है और नई नई मशीनें आ रही हैं बालों के हवाले से कि बाल इससे खूबसूरत होते हैं, ये होता है वो होता है। लेकिन ये खूबसूरती जो है ये आर्जी होती है। और इससे सबसे बड़ा नुकसान जो है वो हमारे बालों सर के बालों को होता है। वो किस तरह कि हम लोग जो है वो किसी पार्टी के लिए या किसी शादी ब्याह के लिए किसी और फंक्शन के लिए जो है इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो उस वक्त जो है हमारी मजबूरी होती है। तो बाल जो है हम लोग अगर किसी शय के साथ इस तरह जो है हम लोग खूबसूरत बनाते हैं तो हमारे आर्जी होते हैं और बाद में जो है हमें इसका पछतावा जो है वो होता है और इसकी सज़ा जो हमें भुगतनी पड़ती है। और बाल जो है हमारे वो गिरते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, खूबसूरत नज़र नहीं आते। इसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि आम लोगों ने जो है वो कुदरती बूटियां जो है अल्लाह ताला की तरफ से हमें जो दी हुई बूटियां हैं वो हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। तो आज ये वीडियो उसी हवाले से मैं बना रहा हूँ कि कोई दोस्त जो है ये बालों के हवाले से जो है वो परेशान है। तो किसी दोस्त का जो है सर जो है वो बहुत ज़्यादा बाल जो है वो सर से ख़त्म हो गए हैं और थोड़े से बाल हैं। और कई दोस्त ऐसे हैं ऐसी शिकायत करते हैं कि हमारे सर के बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ गिर रहे हैं। और हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं वो कहते हैं कि हमारे सर के बाल जो हैं वो आते नहीं हैं। तो बहुत ही हमें इस चीज़ की जो है हमें प्रॉब्लम है। और कुछ ऐसी बीमारी आजकल चल रही है ये बालों के हवाले से। तो इनका इंशाल्लाह आज ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करते हैं इनका बिल्कुल हल है। और ये ख़ास बीमारी जो मैं बता रहा हूँ ये इसमें ये भी है, ये कल्चर जो इसको कहा जाता है, वो बाल जो होते हैं वो सर में जो है आधे हिस्से से या कहीं और से वो झड़ जाते हैं। वो आस्ता आस्ता जो बढ़ती जाती बीमारी इसी तरह के सर जो है वो तमाम ख़त्म हो जाता है। और कई दोस्त ऐसी हैं कि जिनकी दाढ़ी के बाल जो हैं वो आस्ता आस्ता करके थोड़े थोड़े जो है बल्चर इस बीमारी को गलबन नाम इसका है, तो उससे जो है ये ख़त्म हो जाते हैं। बाल दाढ़ी के जो हैं वो गिर जाते हैं तो उनको बहुत ही इससे जो है वो जो है अजीब सा महसूस होता है। तो उनकी जो खूबसूरती है वो इससे कम होती है। लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत बनाया है। तो हम चलते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खा जो है इंशाल्लाह आप ये इस्तेमाल करें इनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। नुस्खा बिल्कुल आसान सा है कि मेहंदी जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत ही अनमोल हमारे लिए तोहफ़ा है। मेहंदी के जो है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और मेहंदी को जो किस तरह लगाना है ये भी हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। मेहंदी को सर पे लगाना, आम तौर पर जो है हम लोग मेहंदी लगा लेते हैं सर पे और बाल हमारे जो है वो खूबसूरत नज़र आते हैं। तो तरह तरह के जो हम लोग टोटके आजमाते हैं कि हमारे बाल खूबसूरत हो जाएं। लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है।
तो इंशाल्लाह ये आप मेरा नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, आपके बाल खूबसूरत भी नज़र आएंगे, आपके बाल मजबूत भी होंगे और आपके बाल जो है वो सर के बढ़ेंगे भी। और तरीका जो है वो आज इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोगों को मैं बहुत ही आसान और सिंपल सा बताऊंगा। तरीका क्या है जी, कि आप लोगों ने सबसे पहले जो है अपने सर को धो लेना है साबुन के साथ या शैम्पू के साथ। और एक बात भी बताता हूँ यहाँ पर, अगर हम लोग शैम्पू इस्तेमाल करते हैं और बार बार इस्तेमाल करते हैं तो बाल इससे, जब शैम्पू वगैरह इस्तेमाल करते रहें तो ठीक है, तो अगर आप शैम्पू इस्तेमाल नहीं करते तो फिर वही हमारे मसला हो जाता है। तो सर धोना है आपने, और इसके बाद जो है आप ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल के मेहंदी, तो मेहंदी के बारे में बता रहा था। मेहंदी का नुस्खा कौन सा है जी, मेहंदी के बहुत ज़्यादा जो है ये फ़ायदे हैं। मेहंदी कुदरती तोहफ़ों में से हमें एक तोहफ़ा अल्लाह ताला ने ये दिया है। और सिर्फ ये मेहंदी रंग ही नहीं, बल्कि ये इसकी तासीर जो है, और इसकी तासीर जो है यही बहुत ज़्यादा ठंडी है, ठीक है। और इसके जो है कोई नुकसानात नहीं हैं मेहंदी के। अगर हम लोग हाथों पैरों पर लगाते हैं तो ये हमारी जो है ये गर्मी है जो वजूद में, उसके लिए ये बहुत बेस्ट है। और ये ख़ास तौर पर जो है गर्मियों में इस्तेमाल होती है मेहंदी। तो अगर हम लोग जो है ये मेहंदी पाँव पर लगाएंगे तो इंशाल्लाह अगर आप लोग ये लगाएंगे तो इससे जो है हमारे दिमाग को ठंडक पहुंचेगी, हमारे दिल को ठंडक पहुंचेगी, और हमारे मैदे में जो गर्मी होगी उसके लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। आप लोगों ने मेहंदी लेनी है, मेहंदी लेकर जो है वो 5-10 मिनट जो है पानी में भिगो दें। और ये आपको लोगों को ख़ास इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि मेहंदी जो हमारे पास खालिस होनी चाहिए, ठीक है। और मेहंदी को पाँव पे लगाएं तो ये जो है ये हमें जो है गर्मी से महफूज रखती है। और आजकल जो गर्मी का मौसम भी आ रहा है, तो इंशाल्लाह मेहंदी के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज ये नुस्खा आप लोगों को बता दूं। तो ये आसान सा नुस्खा है मेरा। तो आप लोग जो है मेहंदी लें, आपने सर तो मैंने बता दिया कि धो लें और उसको खुश्क कर लें बालों को, और उसको जो है मेहंदी को किस तरह लगाना है और उसमें क्या चीज़ें ऐड करनी है। और ये मेहंदी जो है ये बहुत सी बीमारियों का इसमें ये जो है इलाज है। तो नुस्खा आपको मैं बता दूं, नुस्खा बिल्कुल ही आज का मेरा जो है वो आसान है। वो क्या है जी, मेहंदी लेनी है आपने 250 ग्राम, हस्ब ज़रूरत भी ले सकते हैं कि जितनी आपको ज़रूरत हो। तो इसके बाद आपने लेना है जी अंडा। अंडा लेना है आपने, कितना लेना है, अंडा लेना है आपने 1 अदद, ठीक है। और इसके बाद आपने लेने हैं लौंग, कितने लेने हैं जी, 3 अदद लौंग हमने लेने हैं, ठीक है। 3 अदद लौंग लेकर जो है उसके बाद हमने लेना है लीमू का रस। और लीमू के रस का फ़ायदा जो है ये बहुत ज़्यादा है, तो इसके बारे में थोड़ी सी मैं बात करूँगी इसी वीडियो में इंशाल्लाह। तो लीमू का रस लेना है, वो कितना लेना है, 1 चम्मच ले सकते हैं, या आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं कि कितनी आपके पास मेहंदी है। तो उसके बाद आप लोगों ने पानी मेहंदी में कितना ऐड करना है, हम लोगों ने पानी हमने हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करना है कि जितनी हमारे पास मेहंदी है या इसके अलावा जितनी हमारे पास चीज़ें हैं। ये 4 चीज़ें आपने मिक्स कर लेनी। इसको तकरीबन आप लोगों ने 1 घंटा जो है वो 1 घंटा इनको ये मिक्स करके सारी चीज़ों चारों चीज़ों को मिक्स करके 1 घंटा आपने रख लेना किसी बर्तन में। और इसके बाद जो है आपने अपने सर पर लगा लेनी। तो सर पर जो है आप लोगों ने कम से कम 1 घंटा ज़रूर लगे रहने दो, ठीक है। और अगर आपको कुछ ज़रूरी काम है या आप ये जल्दी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप लोग ये आधा घंटा तो ज़रूर ही लगाएं सर पर। अगर इंशाल्लाह आप ये लगाएंगे तो आपसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपके बाल जो हैं वो जड़ेंगे भी नहीं, आपके बाल इससे टूटेंगे भी नहीं, और ये बाल झड़ने वाली जो आपकी बीमारी है इंशाल्लाह इससे आपको फ़ौरन ही कंट्रोल मिलेगा। और आपने ये हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करना है, और 2 से 3 दफ़ा आप लोग ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये प्रॉब्लम बालों वाली जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और पहले ज़मानों में जो है वो मुल्तानी मिट्टी जो है उसके साथ जो है वो सर धोते थे, या इसके अलावा जो है वो हाँ। और एक बात आपको यहाँ पर बताता चाहूँ, ये नुस्खा आपने इस्तेमाल करना हो, इस नुस्खा को जो है घंटे या आधे घंटे बाद आपने अपना सर धो लेना है। और फिर जो है आप लोगों ने खालिस सरसों का तेल लेना है, और खालिस सरसों का तेल जो है वो बालों की जड़ों जो है जड़े जो हैं उसमें आप लोगों ने हाथों के साथ या उंगलियों के साथ वो मालिश करनी है। तो आप लोग ये मालिश करें
तो इंशाल्लाह फिर अपने बाल देखें, उनके ऊपर जो है कितनी खूबसूरती के साथ ये आप लोगों को नज़र आता है और कैसे ही आप लोगों को जो है वो इसका रिज़ल्ट मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर आपने बताना है। तो इंशाल्लाह इसी तरह मैं बालों के खूबसूरती के हवाले से जो है वो वीडियो बनाता रहता हूँ। तो इंशाल्लाह ये भी आप लोगों को वीडियो जो है वो अच्छी लगेगी। और इसके अलावा जो मैं बता रहा था लीमू के हवाले से, तो लीमू का रस जो है, वो लीमू का जो रस है इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये हमारे, इससे पहले मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, बता चुका हूँ दोस्तों को कि इसके ऊपर जो है अच्छा रिस्पांस मिला। ये ख़ासतौर मोटापे के लिए भी है और इसकी चेहरे की खूबसूरती के हवाले से भी है। चेहरे को खूबसूरत भी इससे बनाया जा सकता है। इसी तरह मैंने रेमेडी जो है वो इस पहले मैं बता चुका हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये मेरी वीडियो फुल वॉच करेंगे, आपको इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और लीमू जो है आप लोग इसको जो है पानी में इस्तेमाल करें तो आपके जिस्म में जितने भी कैल्शियम की कमी है, तो इंशाल्लाह आप ये पानी में इस्तेमाल करेंगे, रोज़ 1 गिलास या 2 गिलास इस्तेमाल करते हैं लीमू का, तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह इसी तरह मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा। तो तब तक मुझे इजाज़त दें, फिर अल्लाह हाफिज़।